नए साल के ताजा न्यूज। टाइगर जयराम ने कहा, झारखंड में जितने भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को जमीन देने वाले परिवार को हमेशा के लिए एक जॉब देना होगा, क्योंकि झारखंडियों के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है। कंपनी हमसे जमीन लेकर परदेशियों को नौकरी पर रखता है, ये और बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ ही साथ टाइगर जयराम ने पैसा कानून को लेकर जिक्र किया है। वीडियो को देखते हैं, इस कानून से जनता को क्या फायदा होने वाला है। तो रैयत अपनी जमीन देते हैं, जो जमीन देकर विस्थापित हो जाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि वो जमीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। उस जमीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग और कंपनी का कार्य होगा तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जमीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए। पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं, रांची एक समय आदिवासियों की सीएनटी जमीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए। धनबाद, बोकारो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी लोग बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में, आज वो विस्थापित हो चुके हैं। कहीं डैम बनने से, कहीं उद्योग बनने से, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गांवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। तो पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासी संस्कृति का संरक्षण कर पा है। झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात करने लगे हैं। जिस तरह बीसीएल वहाँ पे लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील बिल्कुल हर जगह। धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सब रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और जमीन भी आप सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं? जमीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके आप जमीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना। मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। जमीन आप लेना है, जमीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए? जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है, उसके रेडिएशन से आधा महिलाएं मां ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो मां बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे? उद्योग वहां लगे जहाँ मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहाँ पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहाँ वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए। मानव जीवन को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके कौन सा मुनाफा आप कमाएंगे? कौन सा? इसीलिए उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, उनका जो व्यवहार है झारखंडियों के साथ, उस व्यवहार का विरोधी है। अगर आप टाइगर जयराम को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।